गांव के बाहर एक पुरानी हवेली थी। लोग इसे भूतिया कहते थे। कोई भी इसके पास जाने की हिम्मत नहीं करता था, खासकर रात में तो बिल्कुल नहीं। हवेली बड़ी और खामोश थी। इसकी टूटी हुई खिड़कियां खाली आंखों जैसी लगती थीं। बगीचा जंगली पौधों से भरा था, जैसे कोई राज छुपा रहा हो। गांव में 3 दोस्त रहते थे, अरुण, विजय और प्रिया। ये तीनों अपनी एडवेंचरस स्पिरिट के लिए जाने जाते थे। एक दिन वे हवेली के पास खेल रहे थे। उन्होंने एक दूसरे को पास जाने की डेयर दी। सबसे बहादुर अरुण ने एक पत्थर उठाया और हवेली के अंदर फेंक दिया। पत्थर एक खिड़की से टकराया और बहुत सारे पंछी डर के उड़ गए। तीनों दोस्तों की रूह कांप गई। उन्हें लगा कि हवेली में कोई रहस्य है। उन्होंने इसे सुलझाने का फैसला किया। उन्होंने अगले दिन हवेली में जाने का पैक्ट बनाया। अगला दिन आया, ब्राइट एंड सनी, लेकिन दोस्तों को डर लग रहा था। वे गांव के किनारे मिले। हर एक के हाथ में एक टॉर्च थी। उन्होंने हवेली की तरफ देखा। उनके दिल जोर जोर से धड़क रहे थे। अरुण ने गहरी सांस ली। चलो करते हैं, उसने धीरे से कहा। विजय और प्रिया ने घबराहट में हां में सर हिलाया। वे अरुण के पीछे हवेली की ओर चल दिए। जैसे जैसे वे हवेली के पास पहुंचे, हवा ठंडी होती गई। वे टूटी हुई खिड़कियों से हवा की सीटी सुन सकते थे, मानो कोई रो रहा हो। आखिरकार वे भारी लकड़ी के दरवाजे पर पहुंच गए। अरुण ने उसे धक्का दिया और दरवाजा चरमराता हुआ खुल गया। अंदर अंधेरा और धूल ही धूल थी। सड़ी हुई चीजों की गंध उनके नाक में भर गई। वे अंदर कदम रखा। उनके दिल तेजी से धड़क रहे थे। हवेली के अंदर अंधेरा था। हर जगह धूल जमी थी। छत से मकड़ी के जाले लटके हुए थे, जैसे भूतों के पर्दे। अरुण, विजय और प्रिया सावधानी से चले। उनकी टॉर्च की रोशनी अंधेरे को चीरती हुई। अचानक उन्हें एक फुसफुसाहट सुनाई दी। ऐसा लग रहा था जैसे आवाज परछाइयों से आ रही हो। कौन है वहां? अरुण चिल्लाया। उसकी आवाज सन्नाटे में गूंज उठी। कोई जवाब नहीं आया, लेकिन फुसफुसाहट जारी रही। यह तेज होती गई, उनके चारों ओर घूमती रही। दोस्त डर के मारे एक दूसरे से चिपक गए। उनका डर बढ़ता गया। फिर उन्होंने उसे देखा, एक साया दालान के दूसरे छोर पर सरकता हुआ। दोस्त डर के मारे जम गए। उनका खून पानी हो गया। साया रुका और उनकी ओर मुड़ा। यह एक औरत थी, सफेद गाउन पहने। उसका चेहरा पीला और उदास था। उसकी आंखें अंधेरे में चमकती हुई लग रही थीं। भूतिया साया बोला। उसकी आवाज एक धीमी फुसफुसाहट थी। मैं यहां फंसी हुई हूं, उसने कहा। मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। दोस्त डरे हुए थे, लेकिन उत्सुक भी। उन्होंने भूत की कहानी सुनी। वह कभी हवेली की मालकिन थी। उसे एक झूठे इल्जाम में फंसाकर हवेली की दीवारों में कैद कर दिया गया था। उसकी आत्मा को तब तक शांति नहीं मिल सकती थी जब तक उसका नाम साफ नहीं हो जाता। अरुण, विजय और प्रिया ने मदद करने का फैसला किया। उन्होंने हवेली में सबूत ढूंढे। उन्हें पुराने पत्र और दस्तावेज मिले जो औरत की बेगुनाही साबित करते थे। उन्होंने ये गांव के बुजुर्गों को दिखाए। गांव वालों को अपनी गलती का एहसास हुआ। उन्होंने औरत की याद में एक समारोह किया और उसका नाम साफ किया। जैसे ही समारोह खत्म हुआ, भूतिया साया फिर से दिखाई दिया। इस बार उसके चेहरे पर एक मुस्कान थी। उसने दोस्तों को धन्यवाद दिया और गायब हो गई। हवेली अब भूतिया नहीं रही। हवा हल्की लग रही थी, परछाइयां कम अंधेरी। अरुण, विजय और प्रिया ने एक बहुमूल्य सबक सीखा। अपने डर का सामना करना और सही चीज के लिए लड़ना जरूरी है। उन्होंने यह भी महसूस किया कि कभी-कभी भूतों को भी शांति पाने के लिए बस एक मददगार हाथ की जरूरत होती है।